अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब आज इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो मैच चल रहा है, लेकिन हम लोग आए हुए हैं बाहर खाना खाने के लिए। ये डालमिया पे है, जानान रेस्टोरेंट के नाम से है। और क्यों आए हैं, असल में ज़ीनत आई थी मेरी तरफ, तो मैंने आज कुछ बनाया नहीं। मैंने कहा कहीं बाहर खाना खाते हैं। जुल्फी जाने नहीं दे रहे थे ज़ीनत को कि नहीं तुम खाना खाकर जाना तो मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं बनाया, फिर हमें बाहर लेकर चले। तो फिर हम बाहर आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो ज़ीनत के मियाँ नहीं आए थे, जाकिर भाई वो और एक बेटा घर में था। फिर मैंने कहा उनको भी बुलाएं, वो क्यों घर पे है, हालांकि वो मैच के दौरान आते नहीं हैं, लेकिन मेरे कहने पे वो आ गए, जुल्फी के कहने पे वो आ गए। तो बस हमने ऑर्डर दे दिया है, दुम्बा कढ़ाई और चिकन मखनी हांडी का आते तो आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो आप इनको देखिए। जुल्फ़िकार साहब बैठे हुए, जाकिर भाई बैठे हुए, ये ज़ीनत है, ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला रात को टोपी क्यों पहनते हो, सब पूछते हैं। मदरसे वालों ने गंजा करवाया, पहननी पड़ती और ये है जी अहमद, ज़ीनत के बेटे मोहम्मद, ये है महा, ये है छोटा जाकिर, और हम वालेकुम अस्सलाम। आँख कैसे मारते हैं, आँख मारो जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना आ चुका है और ये सैलड वगैरह भी, रायता भी ज़ीनत ने सैलड सजा लिया। ये दूसरा सैलड रायता, ये भी रायता है। और यहाँ पर है जी ये हमारी दुम्बा कढ़ाई, वाह टेस्टी। और यहाँ पे बच्चों के लिए और ज़ीनत के लिए चिकन मखनी हांडी मंगवाई है, वाह। तो रोटियों पे तिल लगवा दिए इन्होंने, मैंने मना किया था, लेकिन बहरहाल ये बच्चे खा लेंगे, हमारे लिए सादी रोटी आएगी। तो तिल तो सब खा लेते, सिर्फ मैं नहीं खाती हूँ। और ये है कोलाबन पाकिस्तानी खाना हम लोगों ने खा लिया है और माशाल्लाह से अच्छा था खाना, टेस्टी था। और टोटल हमारा बना है 7,740। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आज है ईद का दिन और आज बड़ी ईद है। और इस वक्त सुबह हमने नाश्ता किया था, शाजिया ने सवैयाँ बनाई थी, शीर खुरमा, वो खाया, उसके बाद नाश्ता किया। और अब दोपहर का टाइम है, गोश्त वोश्त आ गया था हमारा, हमने पैकेट वैकेट बना के जो बांटने का था बांट दिया। कुछ फैमिली वालों को देने के लिए जाना है अभी, लेकिन लंच करके जाएंगे। शाजिया ने बनाया है मेरी फरमाइश पर आज ये भुना हुआ गोश्त, ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार लग रहा है। रस्मी सा रखा है क्योंकि फिर ना रोटी के साथ लगाने के लिए ये मांगते हैं ऐसा ही है। तो बहरहाल ये मैंने भुना हुआ गोश्त बनाया है, ये अपने ही घर की कुर्बानी का है। और जैसा कि आपको बता दें कि हमने मस्जिद में हिस्से डाले थे हमेशा की तरह। पहले हमेशा तो नहीं करते थे, लेकिन अभी जब से कोरोना आके गया है तब से हम ऐसे ही करते हैं। और साथ में सैलड है जी, रायता नहीं बनाया, हालांकि दही रखा हुआ था, लेकिन इसके साथ रायता नहीं खाया जाएगा। और नान मंगवाए हैं मैंने होटल के साथ, इसके नान अच्छे लगते हैं। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं। आज किसी के घर में किसी की दावत नहीं, कल ज़ीनत और जाकिर ने हम सब की बाहर दावत की हुई है, पूरी फैमिली की। और आज हम जाते हैं, अभी सबके घर में गोश्त भी बांटते हैं, सबसे ईद मुबारक भी करेंगे। आज जी ईद का दूसरा दिन, तो सबको हमारी तरफ से, शाज़ फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, कुर्बानी मुबारक हो। जिन्होंने अभी तक कुर्बानी कर ली है और अभी कल का भी दिन करेंगे लोग, उन सबको कुर्बानी मुबारक हो। हमने भी कुर्बानी का फ़र्ज़ कल ही अदा कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। कल अम्मी के घर थे, सबके घर में हम गए, गोश्त बांटने मिलने के लिए गए, और फिर रात को हम घर वापस पहुँचे थे, तो इसलिए वीडियो कोई बना नहीं सके थे। और बाकी जो है आज हमारी ज़ीनत और बुयानी जो है बच्चों की, उन्होंने और जाकिर भाई ने दावत रखी थी बाहर। तो ये जो है वो न्यू टाउन से जो रोड लसबेला की तरफ जाता है या गोलीमार की तरफ जाता है, ये वहाँ पर है नमक मंडी, यानी कि कबाब चीज़ वालों की है, कबाब चीज़ वालों की है नमक मंडी। यहाँ पर हम लोग बैठे और दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या मंगवाया है। पूरी फैमिली आई है, इरम की फैमिली, मेरी फैमिली, ज़ीनत की फैमिली, अम्मी अबू आए हैं। ये अम्मी हैं, इरम की बच्चियाँ, अबू, जुल्फी, अब्दुल्ला,
वो आपके बारबेक्यू आइटम से एड्रेस बताइए। ये जाकिर भाई और बच्चे हमारे वहाँ बैठे हैं, बच्चों ने बर्गर वगैरह मंगवाए हैं। और यहाँ पर रोटी है, ये प्लेटर आया है जनाब, ये बकरे का कुछ प्लेटर है और मंदी है। अच्छा, ये मंदी है और ये जो है वो प्लेटर है और वो साथ में मटन कढ़ाई आई है, मटन कढ़ाई वो भी है और ये भी मटन कढ़ाई है। इरवा ज़रा खोली, ये भी मटन कढ़ाई है। और बच्चों के लिए, सबके लिए जिंगर बर्गर्स आए हैं, ये सैंडविच, ये क्लब सैंडविच मंगवाया है बच्चों ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज है सैटरडे और मुर्तज़ा भाई और उनकी फैमिली की हमने दावत की थी क्योंकि ईद पे नहीं हो सकी थी, सब लोग बिज़ी थे वहाँ भी यहाँ भी। तो आज मुर्तज़ा भाई को आना था अपने बच्चों के साथ। भाभी की तबीयत ठीक नहीं, वो तो ज़ाहिर नहीं आ सकती थी, लेकिन इत्तेफाक से मुर्तज़ा भाई की तबीयत भी ख़राब हो गई है, भाभी की भी ज़्यादा, तो वो लोग नहीं आए। उनके बेटे और उनकी बहू और उनकी पोती वो आई हुई हैं। तो ये आज का खाना, और ये मखनी हांडी है, ये मैंने बनाई है, ये रायता भी मैंने बनाया और बिरयानी शाजिया ने बनाई है और सैलड भी शाजिया ने बनाई है। ये नमकीन गोश्त है जी जो अभी बीफ के ज़रिए बनाया गया है, शाजिया बना के लेकर आई है यहाँ पर। और हम लोग बैठे हुए कहाँ पर हैं, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर PAF म्यूज़ियम। कामरान भाई से बात कर रही हूँ। हम लोग नमकीन गोश्त खाने लगे, आ जाओ तुम भी। ये डाल दिया चलो ठीक है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ये रहे। ईद के बाद कहीं गए नहीं थे तो सोचा कि बच्चों को पार्क लेके चलते हैं, और सबसे बेहतरीन यही होता है, साफ़ सुथरा भी यही है और करीब भी पड़ता है। तो यहाँ पर आए हैं, सोचा था कि रश नहीं होगा, रश बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको वो भी विज़िट करवाती हूँ। हमें थोड़ी देर हो गई आए हुए, तो अभी हमने नमकीन गोश्त जो मैं बना कर लाई थी, और जाकिर भाई को बहुत पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है, तो वो हम बना कर लाए थे, वो भी हमने खाया है। और ये पूरी फैमिली आई है, पीछे अम्मी अब्बू नहीं आए हैं। और अभी कामरान से भी बात हो रही थी, तो जल्दी से हम नमाज मगरिब अदा करते हैं। वज़ू मैं बना कर आई थी, बाकी जिन का वज़ू नहीं वो वज़ू करेंगे और नमाज यहीं पर अदा करेंगे। और खाना जो था वो आज मेरी तरफ से था, यानी कि हमारी तरफ से था खाना। हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस तरफ सामने की तरफ मस्जिद है जहाँ हम जा रहे हैं इस वक्त। ये इस साइड पे मस्जिद है, मगरिब की अजान हुई है अभी। चल के नमाज़ पढ़ के वापस आते हैं। शाजिया और ख़वातीन जो है वो वहीं पढ़ने की, जहाँ हमने चादर बिछाई हुई है। तो जैसे कि शाजिया ने बताया कि वो तो वज़ू करके ही आई हुई थी घर से, और ये वॉशरूम से बिल्कुल करीब ही है, तो अगर किसी ने वज़ू नहीं किया होगा यहाँ से कर लेगा और फिर हम लोग वो लोग वहीं पे नमाज़ पढ़ लेंगे। ये यादगार शुहदा है और इस साइड पे सामने मस्जिद है। अंदर नमाज़ पढ़ी है लेकिन अंदर बहुत गर्मी है, अब सो रहा है। छत टीन की है मेरा ख्याल है, तप रही है बुरी तरह से। खैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई। खाने का टाइम हुआ जाता है और डिनर के लिए हमारे पास इस वक्त है बिरयानी गर्मा गर्म। मैं खोल के दिखाता हूँ, पहली बार खुलने जा रहा है इसका ढक्कन, क्योंकि ये दम पे लगे लगे हम उठा के लेकर आए थे और अभी भी गर्म है ये। ओह ये नज़र आ रहा है धुआं, रोशनी ज़बरदस्त। चले बंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी सबको बहुत पसंद आई है और सब खा रहे हैं। ये मेरी प्लेट सब लगे हुए माशाल्लाह माशाल्लाह से, और मज़ीद इसको चाहिए होगी इसको भी देंगे माशाल्लाह। ये एक मेहमान आ गया हमारे पास, इसको भी ये बोटी डालिए तो खा रही है माशाल्लाह शौक़ से। गोश्त उसने पहले से उतार के खा लिया और अब जो है ना उसकी साइडों की जो हड्डियों की, चिकन है ना तो चिकन लेग पीस था तो उसकी साइडों की हड्डी चबा रही है। पहले अपने पंजे से इसने गोश्त अलग किया उससे, फिर वो खाए हैं और अब आके हड्डी खा रही है जी। खाना खाने के काफ़ी देर के बाद अब जो है वो आमों का दौर चला है। कूलर के अंदर बर्फ़ डाल के शाजिया ने ये धो के सारे, दुशहरी आम है ये चूसने वाला, ये बहुत सारे डाले थे, सब लोग खा रहे हैं इस वक्त बैठे हुए और ठंडे यख, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। आज संडे है और सुबह का टाइम तो नहीं है, दोपहर के 12:15 हो रहे हैं
और हम घर से निकले हैं, जैसे सो के उठे थे, नाश्ता भी नहीं किया, बस अपने आप को फ्रेश किया है और फिर हम घर से निकल पड़े हैं इरम खाला की तरफ। इरम खाला को उठाएंगे, सिर्फ इरम खाला को, क्योंकि बाकी फैमिली जो है वो माशाल्लाह बड़ी हो गई है। अम्मी अब्बू ने तो वैसे ही मना कर दिया था क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अम्मी कहते बेटा आप लोग चले जाया करो, कभी कोई जगह हो तो हम चले आएंगे, लेकिन हर जगह पे हम नहीं आ सकते। तो खैर हमारा फ़र्ज़ था उनको पूछना, क्योंकि अकेले होते इस वजह से ख्याल रखते और रखना भी चाहिए वालिदैन का ख्याल। तो बहरहाल अभी हम इरम खाला की तरफ चलते हैं, उनको और उनके बच्चों को पिक करते हैं। अकरम भाई नहीं होते, वो अपने ऑफिस में होते हैं, तो लिहाजा भी हम इरम को पिक करेंगे और कहीं पर अच्छा सा नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया तो वो समझ ले कि हमारा नाश्ता भी हो जाएगा और हमारा लंच भी हो जाएगा। उसके बाद हम कहाँ कहाँ जाते हैं कोई ख़ास प्लान नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जहन में, लेकिन वो मौसम को गर्मी को देखते हुए होंगी। जो जो होगा वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है सब लोग? देखिए कितने कैजुअल होकर आए माशाल्लाह आज से। मैं ये स्लीवलेस हाँ। टी शर्ट पहन के पहली बार बाहर निकला। हाँ मेरा और मोहम्मद का हुलिया ऑलमोस्ट। बस हमने कहा जिस हालत में ना उठ के निकलते हैं। और ये है साथ में अब्दुल्ला एंड मोहम्मद। तो ये देखिए जी, इस सीन में हमारी बच्चियां भी आ चुकी हैं। इरम खाला बैठ चुकी है और इरम खाला के ही इलाके में से अभी हम गुजर रहे हैं, तो सलाम करें। हाँ जी, ये पहली वाली है आयशा और ये है फातिमा। आयशा और फातिमा जो है, इन दोनों में से आयशा कुछ मिनट्स बड़ी है। और ये है पीछे अब्दुल रहमान और इरम खाला। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब अचानक इन लोगों को भी हमने सरप्राइज दिया। हमने कहा फटाफट कहाँ इरम, कह लगे आप ही मैं लालू के जा रही हूँ, बच्चों के ना यूनिफॉर्म वगैरह का कपड़ा लेना है और फिर वहीं पर गरीब अम्मी रहती है तो उनको देना सिलने के लिए और बैग्स वगैरह लेने। मैंने कहा कोई नहीं जाना, तुम लोग तैयार हो जाओ और मैं जो है ना आ रही हूँ और बस चलते हैं कहीं। कहते कहाँ, मैं कुछ पता नहीं कहाँ चलते, अभी बस रैंडमली निकलते हैं, कहीं पर दिल किया तो चले जाएंगे, नहीं तो घूमते फिराते शाम में वापस आएंगे। तो बारिश का इम्कान था, बारिश तो नहीं हो रही, जैसा कि यहाँ पे बादल बनते हैं लेकिन बरसते जाके पंजाब में है। और अभी फ़िलहाल ये है कि निकलते हैं, हफ्स है लेकिन धूप भी पूरी नहीं निकली हुई, हफ्स बहुत ज़्यादा है। तो कैसा लग रहा है आयशा फातिमा? अच्छा लग रहा है? कह रही है इतनी खुश होगी, क्या क्या तासुरात थे खाला इनके? तो चल गई थी, वो कह रही थी कि कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या सरप्राइज रखा है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। जब मैं कपड़े रखे एक जोड़े इनके साथ में, तो कह रही हैं कि लग रहा है कहीं पानी वाली जगह पे जा रहे हैं। तो ये है जी इरम की कॉपी और ये है मेरी कॉपी बचपन की। जी जनाब, तो अब हम इस वक्त एयरपोर्ट को क्रॉस करके आगे आ चुके हैं और आगे जा रहे हैं। हमारा इरादा जो है ना नेशनल हाईवे के ऊपर है, तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। शायद हम कररी चले जाए, एक ये भी प्लान है। वहाँ जाके नहाते हैं, बच्चों को भी नहलाते हैं, ये भी प्लान का हिस्सा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जनाब हमने करना है नाश्ता और वही हमारा लंच हो जाएगा, वही हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो वो हम किसी अच्छी सी जगह पर करते हैं। मौसम ऐसा है कि धूप बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए, लेकिन हाँ हब्स है, क्योंकि हवा उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से होती है कराची की हवा। और मौसम वैसे सही है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, लेकिन हब्स बहुत है जिसकी वजह से पसीना नहीं रुकता है। तो बहरहाल अभी हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम नाश्ता, यानी कि नाश्ता प्लस जो लंच है वो कहाँ होता है हमारा। जी जनाब, तो इस वक्त 1:40 हो गए, अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया बल्कि खाना भी नहीं खाया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो जाने वाला रोड था, अभी हम वापस कराची की तरफ हमारा फेस है, ठीक है ना। तो हम इस रोड पे क्यों हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो जाने वाला रोड था कलरी वगैरह पे, वहाँ पर आपको ट्रक और कंटेनर्स और डंपर्स और ये सब नज़र आएंगे। टैंकर्स खड़े हुए हैं क्योंकि आगे हो रहा है एहतजाज, क्योंकि वहाँ पर रात में कोई डाकू मारे हैं पुलिस ने, जिसकी वजह से जो वहाँ के मकीन हैं वो हड़ताल करके बैठे हुए हैं, स्ट्राइक करके बैठे हुए, रोड ब्लॉक करके बैठे हुए, जिसकी वजह से जाने वाला भी और आने वाला दोनों ब्लॉक किया हुआ है। तो हम यहाँ तक फिर भी आगे थे क्योंकि ये रोड खुला था, तो हमने सोचा जहाँ तक जा सकते चलते हैं, कम से कम नाश्ता तो करें, क्योंकि पीछे कोई इतना ख़ास होटल नज़र नहीं आया। तो बहरहाल अब हम जो है वो वापस कराची की तरफ हमारा रुख है, लेकिन हम अभी घर नहीं जा रहे, अभी हम पहले नाश्ता यानी कि खाना खा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जाते हैं। नहीं जुल्फी, ये भी नहीं सही। पहले भी एक होटल पे रुके थे, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था, ट्रकों वाला होटल था, गंदा सा। फिर हम वापस बैठे हैं और ये डिटेल जो हमने आपको बताई है डाकू वाली, हमें पुलिस ने बताई है। तो लिहाजा अब हम कहीं पर निकल के नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद
नाश्ता इसलिए कह रहे हैं, तो खाने का टाइम, खाना खाते हैं और फिर हम कहीं और जाते हैं, ठीक है ना। तो हम भी मतलब घूमने ही निकले हुए हैं। तो मुझे ये फिक्र हो रही है कि जो लोग मतलब सनवे लगून का, वाटर पार्क का या फिर कर्री वगैरह का प्रोग्राम बना के, जाहिर सी बात है पूरा प्रोग्राम बनता है, गाड़ियाँ बुकिंग होती है, उसके अलावा खाने बनते हैं, लोग अपनी तैयारियां करते हैं, उनका तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। और सनवे लगून तो समझे आज उनका दिन तो ख़त्म। वो जितने भी मतलब यहाँ से आगे जितना भी कारोबार है वो तो ख़त्म है ना। तो ये चीज़ है। पुलिस काफ़ी है लेकिन अभी तक ये देखिए, ये मेरा ख्याल है रात से ही ब्लॉक है, जो इतना कंटेनर है बहुत दूर तक। ये कैसा लग रहा है रिंग बलोच। हम लोग वापस आके वहाँ से जहाँ पे धरना हो रहा था तो गुलशन हदीद की तरफ टर्न हुए हैं, अंदर की तरफ। और ये गुलशन हदीद की मेन चौरंगी है, इस तरफ स्टील टाउन है लेफ़्ट साइड के ऊपर, और इस तरफ गुलशन है, ये सामने गुलशन हदीद है सारा। यहाँ पे नाश्ता करेंगे न्यू कोयटा बुलान होटल पे आके रुके, बराबर में लेविश बेकरी भी है, देखते हैं अगर कुछ यहाँ से लेना होगा तो यहाँ से ले लेंगे, नाश्ता करके फिर चलते हैं आगे। जनाब वहाँ पर तो हमें नाश्ता नहीं मिला, नाश्ता होना भी नहीं है एक्चुअली, खाना खाना, लेकिन खाने के लिए भी कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। हम वापस बैठे हैं गाड़ी में और गुलशन हदीद के अंदर मजीद आगे जा रहे हैं। ये वाली बिल्डिंग हमने चीज़ वैल्यू के लिए देखी थी, लेकिन ये फिर हमें जगह पसंद नहीं आई, लोकेशन, तो इसलिए फाइनल नहीं हुई जी। तो गुलशन हदीद वाले खुश हो जाए शाजियास फैमिली आपकी, तो क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो गुलशन हदीद के भी हैं। जब भी मैं कायदे आज़म पार्क पीछे आती हूँ ना, तो मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, आप हमारे घर के बिल्कुल पास आई। कुछ ऐसी हैं लड़कियाँ जो कि यहाँ से ब्याह के जा चुकी हैं, तो वो कहती हैं कि आप बिल्कुल मेरे मायके के पास से हो क्या, ये इस पार्क में हम जाते होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ये उनके लिए है अगर वो गुलशन हदीद में जो रहते हैं। यहाँ पर चेज अप मौजूद है। फाइनली भी ये हाईवे के ऊपर हम लोग, ये MDA फ्लैट्स हैं, MDA फ्लैट्स के नीचे ये एक रेस्टोरेंट है, न्यू कोयटा अल हनीफ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे मैं देख कर आया, फैमिली हाल मुनासिब है, पंखे चल रहे हैं, थोड़ा साफ़ सुथरा है, यहाँ बैठ के खाना खाते हैं, चलते हैं जी। तो खाना आ चुका है, ये सैलड, रोटियाँ, आधा किलो यहाँ पर है चिकन कढ़ाई, ये रायता, एक दाल मैंने मंगवाई है चने की, और आधा किलो कढ़ाई ये भी है सैलेड। तो ये अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना खाते हैं। ये जी हमारा बिल आ गया, टोटल 2980 रुपये का बिल बना है हमारा। ये पेमेंट करके अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग। खाना अच्छा था ओवरऑल, लेकिन इनको बोला था कढ़ाई में मिर्चें कम डालने के लिए, इन्होंने वैसी रखी जैसे ये बनाते होंगे, कोई कमी शमी नहीं की है। और शाजिया नहीं खा सकी, हम लोगों ने तो खा लिया। मुझे बहुत शदीद भूख थी तो मैंने बहुत खाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा था। कढ़ाई मज़े की थी, बस सिर्फ सिवाय इसके कि स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा थे हमारी निस्बत, अदरवाइज़ मज़े की थी। देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, शायद आपने तस्वीर देखी हो। मैं भी पहले समझ रहा था कि बस गुजारा ही होगा, पेट भरना है, लेकिन कढ़ाई मज़े की बनी हुई थी। दाल चना थोड़ी सख्त थी, मज़ा नहीं आया उसका इतना ज़्यादा, लेकिन मुझे पसंद है तो उस लिहाज से मैंने, और अब्दुल्ला ने शौक़ से खाई और किसी ने नहीं खाई दाल चना। पेमेंट कर दी है, बिल आपको दिखा दिया है। चलते हैं, जब के गाड़ी में बैठते हैं, कोई पता नहीं अभी हम आगे हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई प्लान नहीं है। निकलते हैं, देखते हैं, प्लान बनाते हैं, आपको भी साथ लेके चलते हैं। चलें। अच्छा, ये ना नेशनल हाईवे से जो फातिमा ड्रीम सिटी है, ये 6 किलोमीटर के फासले पे है, और जो यहाँ से फातिमा से भी निकल के फिर आगे जाते हैं तो मेमन कोट आता है, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा वहाँ तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ तो धरने की वजह से रोड ब्लॉक है, वापस हमने जाना कोई नहीं था। मैंने कहा चले अपने प्लॉट्स के ऊपर चलते हैं, फिर यहीं से हम M9 पे निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। ये देखिए सामने जो हमारी रोड है, ये कारपेटेड रोड है, और अभी तक ये थ्रू आउट वहीं से चल रहा है पीछे से। और अब हम बिल्कुल करीब है फातिमा ड्रीम सिटी के, जो कि 6 किलोमीटर पे थी, अब सिर्फ 60 मीटर पे। हाँ जी, 60 मीटर पे। ये देखिए यहाँ से हमने मुड़ना है, ये है, यहाँ पे मंडी लगा करती है, बच्चे यहाँ खेलते भी हैं, मंडी लगती है, और हम यहाँ से आया करते हैं। लेकिन अभी हम इधर से आए हैं, तो हमें ये 6 किलोमीटर टोटल लगा है नेशनल हाईवे से। जो रेंजर्स का वो है ना, क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है ना, बस पुलिस ट्रेनिंग। अच्छा, पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके बिल्कुल साथ से ये रोड निकला है। और ये यकीन करें कितना अच्छा इरम खाला रोड था, ये साफ सुथरा कारपेटेड रोड था, और बड़े अच्छे मतलब रास्ते भर में सोसाइटियों की दीवारें बनी हुई थी, जो इन फ्यूचर हो सकता है वो सेल भी हो गए हो, इन फ्यूचर वहाँ पे मकानात बनेंगे। और इसको मैं आपको बताऊँ 2-3 रास्ते लगते हैं, जैसा कि हमने पीछे का भी रास्ता आपको दिखाया हुआ है। तो हम अब वापस इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम उसी रास्ते से जाएंगे। तो यहाँ से फिर मेरे घर का जो है वो फासला
मेरा ख्याल है वो भी 7 से 8 किलोमीटर का है और वो पता नहीं चलता। रास्ता बहुत ही हसीन है, प्यारा है। और ये फातिमा ड्रीम सिटी जो है फ़ेज़ 1 की तरफ हम जा रहे हैं। फिर जो इरम खला का फ़ेज़ है वो आगे है थोड़ा सा। और इन फ्यूचर ये इलाके इस कदर अच्छे हो जाने, और मैं ये बताऊँ ये शहर से ये इलाके जो है ना अभी भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम रोड टूटी फूटी नहीं मिलती है और उस तरह से सीवरेज का भी मसला नहीं है, जो कि शहरों में अब गंद मच चुका है, हाल बुरे हैं। बारिश हो जाए तो मसले, गंद तो खैर हमारी सिटी के अंदर इसलिए है कुछ आवाम ठीक नहीं है, कुछ माशाल्लाह हमारी हुकूमत ठीक नहीं है। ये दोनों का ठीक होना बनता है, ठीक हो गए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ये जी फातिमा ड्रीम सिटी शुरू हो चुका है। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, और गेट इसका आगे है। तो आज हमने कोई ख़ास प्लान तो नहीं किया था, सोचा था अगर कलरी तक पहुँच गए तो हम नहा लेंगे, लेकिन अब चूँकि अब रास्ता ही नहीं मिला खुला हमें, तो हमें फिर अब वापसी की तरफ से ये रोड हमने लिया है। ये सारा आप देख रहे हैं ये फातिमा ड्रीम सिटी है। और यहाँ पे भी जो हमारे सब्सक्राइबर रहते हैं उनको हमारा सलाम। वो हमेशा हमसे कहते हैं आप मेरे उधर आई थी और आप मिली नहीं। तो बेटा एक तो हमें आप लोगों के घर का नहीं पता, दूसरा अपना भी नहीं पता होता कि हम कब आ रहे हैं। प्लान से आए तो फिर तो बता सकते हैं, हम आपसे मिल भी लेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ये फातिमा ड्रीम सिटी है, हमें अंदर नहीं जाना है, बुकिंग यहाँ पर होती है और हमें सीधा जाना है। ये इन फ्यूचर बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि हदीद हम देख के आए हैं, वो तो एक अलग जगह है। वो हम कभी हमारे ज़माने में छोटे छोटे थे ना, वो भाई कराची से दूर, भाई अब ना सोचो, अब दूर जो मिलता है इस वक्त अच्छी देख के लो, गलत जगह पे मत फंसो, लेकिन अपनी तरफ से अच्छी देख के लो। अभी देखो ना इन्होंने भी ये बाउंड्री बना दी है साइड पे ना, ये घर बने हुए। तो ये इन फ्यूचर सोचे इनका कारोबार है नीचे, और ऊपर जो है वो अभी तो कम होगा लेकिन आएगा। और ये है सईदाबाद सिटी कहते हैं इसको, लेकिन सैयद आबाद है, ठीक है। सईदाबाद कहते हैं, तो ये सैयद आबाद है। यहाँ पे भी देखिए कितने घर बन चुके हैं। अच्छा ये बिजली के पोल भी लग गए बड़े बड़े, ये देखें सबका सब बिजली का, पहले ये पोल नहीं थे, पहले नहीं था। हाँ ये भी लगते हैं। हाँ ये आगे दीवार, ये दीवार सी आ रही है ना इसके साथ, वाइट वाली दीवार है ना इसके बराबर में। ये भी पता नहीं क्या बहुत बड़ा सा बन रहा है कोई हॉस्पिटल या स्कूल की बिल्डिंग होगी। हाँ ये भी सारी सोसाइटी जो है ना बन चुकी है। ये देखिए अच्छा, ये अंदर ही अंदर से रास्ते निकलते हैं। ये जो रास्ता है ना, ये भी ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से भी हमारे प्लॉट को जा सकते हैं। तो ये वाला भी रास्ता, तो ये अभी भी चढ़ी है। अच्छा ये इन्होंने अभी तक नहीं किया काम है ना, कुछ भी नहीं अभी तक, तो वैसे भी वो कहते रहे ऐसे करांगे प्लानिंग रात की हो जाता। जी फातिमा ड्रीम सिटी हम लोग पहुंच गए थे, इरम का प्लॉट वाली जगह भी हमने देख ली। उसके बाद वापस आए हैं। ये सामने फातिमा ड्रीम सिटी वालों का हेड ऑफिस है, और इधर जो है सामने ये मस्जिद है। तो ज़ोहर का टाइम भी है, इस वक्त नमाज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, शाजिया और वो भी नमाज़ पढ़ेंगे। और वो जाके मैंने कहा कि आप लोग प्लॉट के बारे में कुछ मालूमात अगर करनी है तो कर लें। इरम के प्लॉट के बारे में कुछ पूछना था इन्होंने, तो ये लोग यहाँ चले जाते हैं, हम लोग मस्जिद में चल कर नमाज़ पढ़ते हैं। सामने खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, और लेकिन पंखे सारे बंद हैं और हमें कहीं पे कोई स्विच पंखे ऑन करने के लिए स्विच नज़र नहीं आए। बहुत ही गर्मी थी, अंदर हॉल में नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर बाकी की नमाज़ आके हमने बाहर यहाँ पे बरामदे में, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ ली है। बस चलते हैं, सामने ये ऑफिस है ड्रीम वर्ल्ड वालों का, ये बिल्कुल गेट के बाहर। देखते हैं अगर वो लोग फारिग हो चुके हैं तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। जी तो ये फातिमा सिटी फ़ेज़ 7 है जो हम पहले होकर गए हैं। यहाँ पे शायद हमने वीडियो नहीं बनाई है, इरम खाला को दिखाने लाए थे, लेकिन अभी यहाँ पर जब मैं आई थी तो एक कुत्ता था यहाँ पे दिखाती, बहुत ही मरियन उसकी कंडीशन है, खाया पिया कुछ नहीं था। उसके लिए मैं ये लेकर आई हूँ चिकन के दुकान से। ये हमने इसको डाल दिया खाना, ये खा भी रहे। गर्मी कम हो गई है तो मौसम अच्छा हो गया, शाम हो गई और हम GFS फ़ेज़ 5 वाले प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पर भी काम अभी रुक चुका हुआ है, जो सामने आप देख रहे हैं ना, बन रहे थे अपार्टमेंट्स, उनका काम भी रुका हुआ है। और यहाँ पर ये जो चेस बन रहा था, ये भी काम रुका हुआ है।
लगता है ये काम आगे बढ़ा हुआ है कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ देखते हैं, है। अभी पूछते हैं उससे, और गार्ड construction से पूछते हैं। रफत भी पीछे भी है, इनका एक्सटेंशन है, ये हमारे वाले एक्सटेंशन, ये आगे गार्ड हमारे जानते हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे? तो GFS मलिर टाउन रेजिडेंसी GFS फेज़ 5 के ऊपर पहुंच गए हम अपने प्लॉट्स के ऊपर। और बच्चे यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं अपने प्लॉट्स का। ये जगह है हमारी, यहाँ पे 120 गज़ के 4 प्लॉट्स हैं इंशाल्लाह। और वैसे ही है हालात अभी तक जैसे थे, मज़ीद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई सिवाय इसके कि वो जो 2 घर वहाँ पे बने हुए थे, मैं दिखाता हूँ। ये 2 घर पहले से बने हुए हैं, 80 गज़ के ये प्लॉट्स हैं। 2 भाई हैं जिन्होंने यहाँ पर, ये काफ़ी टाइम से यहाँ रह भी रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप सामने 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और इनकी रिहाइश है यहाँ पर इसके अंदर फैमिली के साथ। और उसके अलावा एक घर यहाँ पर सामने और मज़ीद बन गया है, और वो है ये वाला। ये भी फिनिशिंग के मराहिल पे आ गया, प्लास्टर हो चुका हुआ है, बाहर से तो नज़र आ रहा है कि प्लास्टर हो चुका है। थोड़ा सा शायद अभी मज़ीद काम अंदर बाकी होंगे, उसके बाद फिर पेंट वगैरह और बाकी चीज़ें हो रही होंगी। और इसके अलावा एक घर मज़ीद यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ये वाली जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके पास ही बिल्कुल इसके सामने, यहाँ पे ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये अगर आप देख सके तो यहाँ पे पिलर्स हैं कुछ बने हुए, तो ये उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दी हुई है। तो अभी ये डेवलपमेंट, ये हालात हैं यहाँ के। उसके अलावा ये एक स्कूल है जो कि तैयार हो चुका है, ये सिटीज़न फाउंडेशन वालों का स्कूल होगा। इसके ऊपर इसकी बाउंड्री वॉल भी बनी हुई है और ये बिल्डिंग भी रेडी होके यहाँ पे रख दी गई है। बच्चे जो हैं वो इस वक्त नीचे एंजॉय कर रहे हैं और मौसम ठीक हो गया। अभी हब्स जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल हब्स इस वक्त नहीं हो रहा है, हवा अच्छी चल रही है और मुनासिब हवा है, ना गर्म ना ठंडी, हल्की सी गर्मी है हवा में, लेकिन इस वक्त पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है और गर्मी महसूस नहीं हो रही है। मैं अकेला यहाँ पे रह गया हूँ प्लॉटों पे, और मेरी फैमिली ये जो पीछे घर बन रहा था ये देखने के लिए यहाँ से निकले थे। मैंने मना कर दिया, मैं कहा भाई तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। लेकिन ये अब वो जो नया वाला घर बन रहा है ना, ये उस तरफ जा रहे हैं सारे के सारे, ये देखें। तो बच्चे माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये लोग यहाँ आए हुए थे तो मैं भी गाड़ी लेकर इधर ही आ गया हूँ। ये शाजिया खड़ी हुई सामने, ठेकेदार वगैरह से बातचीत कर रही हैं। ये है वो घर जो बन रहा है इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन जी। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते में चाय पीने के लिए हमारा इरादा है सितारा हिलाल रेस्टोरेंट पे रुकने का। ये जो घर बन रहा है ना, तो ये हम देखने के लिए आए थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी ली है और अच्छा है। ये 120 तो नहीं है, थोड़ी सी इसमें इजाफी जगह है। 126 गज का ये घर है, उसका बैक थोड़ा छोटा है, फ्रंट इसका बड़ा है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। ये कैप वाले भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस साइड पर ये है इनके ऑनर और साथ में जो खड़े हैं ये यहाँ के ठेकेदार। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से और फिर अब सितारा हिलाल पे चाय पीते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, ठंडा यख पानी हम लोगों ने पिया है जो हमारी गाड़ी में। जी तो 6:13 हो गए, जो प्रोग्राम में नहीं था आज हम वहाँ घूमे। खैर हमने भी कोई प्लान नहीं बनाया था, हमने यही सोचा था कि देखते हैं कहाँ जाते हैं। और अच्छा ही हुआ, अल्लाह की कोई मसलत होती है कहीं पर अगर हम नहीं पहुँच पाते। तो सितारा हिलाल पर हम पहुँच चुके हैं जी, और ये हमारी परमानेंट जगह होती है, परमानेंट स्टॉप है हमारा, यहाँ पर रुकना होता है हमने लाजमी। तो चले सितारा हिलाल पर हम जाकर देखते हैं, चाय पीते हैं या क्या खाते हैं। अच्छा आपको नज़र नहीं आ रही होगी, यहाँ पे बादल है तो यहाँ पे हल्की हल्की सी फुहार हो रही है। ये देखिए जुल्फकार साहब ने अब किया है, तो ये फुहार पड़ रही है और उस साइड पे रोशनी है, इस साइड पे बादल है। तो चले जी निकलते हैं और सितारा हिलाल पर कुछ चाय और पानी करते हैं। जब हम आए थे तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, वेदर भी सही हो गया, बेहतर हो गया। पहले नमाज़ पढ़ते हैं, सामने मस्जिद है वहाँ पर। तो जनाब हम यहाँ आके बैठ चुके हैं, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है लेकिन आपको नहीं नज़र आ रही होगी, बहुत बारीक सी है। तो हाँ ये देखिए, ये बादल सा है ना, यही बस हल्की हल्की सी फुहार है। ये देखें जी, इतनी बारीक बारीक जो है ना यहाँ पे ड्रिजलिंग हो रही है, फुहार पड़ रही है सारी जगह पे।
अब जो है वो 3 जिंगर मंगवाए हैं, 2 इरम खाला के लिए आ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए आ रहे हैं, और साथ में मोहम्मद खाएंगे जिंगर, अब्दुल्ला ने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़, और मैंने और जुल्फी ने क्लब सैंडविच, और शेयर भी करेंगी इरम साथ शेयर करेंगे। भाई आपने क्लब तो चाय इन्होंने मंगवाई है, जो चाय पीना चाहेगा चाय पिएगा, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहेंगे कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे इंशाल्लाह। जनाब हमारा ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो चुका है भाई। ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं जो कि अब्दुल्ला ने मंगवाए थे, इसके साथ मैं भी थोड़ा सा खाऊंगा। मोहम्मद का जिंगर है, बच्ची का जिंगर है, और इन दोनों बच्चों के लिए भी जिंगर है, और बाकी मैं, इरम और शाजिया मिलके क्लब सैंडविच खाएंगे। क्लब सैंडविच बड़ा हैवी और ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ, क्योंकि खाना मक्खियाँ बहुत आ रही है असल में ना, हमने खाना लेट खाया ना, जिसकी वजह से अभी तक इतनी भूख तो नहीं है, लेकिन हमने कहा खा कर जाते हैं। और इतनी ठंडी हवा चल पड़ी है जैसे बारिश की हवा होती है ना, वैसे मौसम बड़ा अच्छा होता है। खाली गिलास हमने मंगवा लिया और कोल्ड ड्रिंक हमारी गाड़ी में ठंडी रखी हुई है, वो मंगवाई अब्दुल्ला लेने गए हैं। तो ये हमारी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, गाड़ी में रखी हुई थी और कूलर में बर्फ़ डाल के उसमें डाली हुई थी, तो लिहाजा ये ठंडी है काफ़ी, हम यही पियेंगे। गिलास हमने मंगवा लिए हैं इधर ही से। तो ये 2250 रुपये का हमारा टोटल बिल बना है। ये पेमेंट करके बस अब निकलने लगे हैं फटाफट। ये मैंने तो कहा था कि उनसे बोला किचन किस साइड पर है, ये उड़ने नहीं पता। हम पैसे नहीं लाए।